क्या आपने कभी ऐसा घोड़ा देखा है जिसकी शान देखकर बादशाह भी खुद पर काबू ना रख सके? ये वो दास्तान है जिसमें एक आम शहरी के घोड़े ने बादशाह के दिल में ऐसी ख्वाहिश जगाई जो सिर्फ उसके सबसे अक्लमंद वजीर ने बुझाई। एक आदमी के पास निहायत खूबसूरत असील घोड़ा था। उसकी चाल, रंगत और रोब ऐसा था कि दूर दूर तक उसकी शोहरत थी। लोग कहते थे कि बादशाह के अस्तबल में भी इतना शानदार घोड़ा मौजूद नहीं। एक दिन वह शख्स अपने घोड़े पर सवार होकर एक तकरीब में जाने लगा। उस तकरीब में बादशाह भी मौजूद था। जब बादशाह की नजर उस घोड़े पर पड़ी तो वह उसकी पुरवकार चाल और शानो शौकत से बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह ने फौरन अपने खादिम को हुक्म दिया कि इस घोड़े के बारे में मालूमात हासिल करे। पता चला कि ये घोड़ा इसी मुल्क के एक आम शहरी की मिल्कियत है। ये सुनकर बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि घोड़े को महल पहुंचा दिया जाए। सिपाही घोड़े को महल लेकर आए और हर एक ने उसे सलाम किया। महल के दरवाजे पर लोग इस घोड़े की खूबसूरती को देखकर दंग रह गए। बादशाह ने घोड़े को अपने पास बुलाया और उसकी काबिलियत की तारीफ की। वह जानता था कि इस घोड़े में कुछ खास बात है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। हुक्म मिलते ही सिपाहियों ने उस आदमी का घोड़ा छीनकर महल ले गए। घोड़े के असली मालिक ने इस जुल्म पर बहुत एहतजाज किया, मगर किसी ने एक न सुनी। दिन गुजरते गए। आखिरकार उस शख्स ने अपनी मुश्किल के बारे में बादशाह के एक वजीर को बताया और मदद की दरख्वास्त की। उसने ये भी कहा कि वो घोड़े के बदले अपना सारा सरमाया देने को तैयार है। वजीर निहायत ज़हीन था और बादशाह के मिजाज को अच्छी तरह समझता था। उसने घोड़ा उसके असली मालिक तक पहुंचाने का फैसला किया और फिर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। वजीर ने बादशाह से अपनी दरख्वास्त की, जो एक भव्य सिंहासन पर बैठे थे और ध्यान से सुनते हुए विचारशीलता के साथ उनकी ओर देख रहे थे। उस समय बादशाह घोड़े की खूबसूरती के गीत गा रहा था और जिज्ञासा से उसे देख रहा था। अपने वजीर को आता देखकर बादशाह ने घोड़े की तारीफ करते हुए कहा, ए वजीर, इस असील घोड़े को देखो। क्या ये खूबसूरत नहीं? ऐसा लगता है कि ये जमीन पर पैदा नहीं हुआ बल्कि आसमान से उतरा है। वजीर बादशाह का इरादा भांप गया था। उसने निहायत अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपकी दिली ख्वाहिश एक आम शख्स को भी आपके सामने सर झुकाने पर मजबूर कर देती है। बादशाह ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए घोड़े की विशेषताओं पर विस्तार से बात की, जबकि उसके पीछे रंग बिरंगे झंडे हल्की हवा में लहराते रहे। वजीर बादशाह का इरादा भांप गया था। उसने बहुत अदब से कहा, बादशाह सलामत, आपकी दिली ख्वाहिश एक आम इंसान को भी आपके सामने सर झुकाने पर मजबूर कर देती है। अभी बादशाह इस जवाब पर गौर ही कर रहा था कि वजीर ने दोबारा कहा, जहां पनाह, अगर आप ध्यान से देखें तो मालूम होगा कि यह घोड़ा बेशक बहुत आकर्षक है, लेकिन इसके सिर और शरीर में मेल नहीं है। घोड़े के सिर में एक कमी है, यह किसी बैल के सिर जैसा लगता है। बादशाह ने वजीर की बातों को ध्यान से सुना और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उसने घोड़े को देखा जो अपनी सुंदरता के बावजूद कुछ असामान्य सा लग रहा था, और यह विचार उसके मन में गहराई तक बैठ गया। वजीर की बात सुनकर बादशाह ने घोड़े के सिर को ध्यान से देखा तो वह उसे सचमुच बदनुमा लगा। जैसे ही बादशाह ने यह कमी देखी, उसने घोड़े को न रखने का फैसला कर लिया और हुक्म दिया कि घोड़े को उसके असली मालिक के पास वापस भेज दिया जाए। सबक, यह दुनिया एक सूखे और सड़े हुए अखरोट की तरह है। इसे सूंघने की कोशिश मत करो, बस दूर से देखो। और ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बादशाह का हुक्म सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में चौंक और आदर की भावना है। घोड़े को उसके असली मालिक के पास लौटाते समय बादशाह सोचते हैं कि कैसे एक छोटी सी कमी बड़े फैसले का कारण बन सकती है।